Buzzing National। क्या ये हो सकता है कि एक सप्ताह में 90 घंटे काम करना संभव है? भारत में हाल ही में इस विचार ने विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ इसे बढ़ती उत्पादकता का उपाय मानते हैं, तो कुछ इसे शोषण का नया तरीका। आइए जानते हैं इस पर क्या बहस चल रही है और इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। लंबे काम के घंटे का विचार नया नहीं है। औद्योगिक क्रांति के समय भी श्रमिकों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे देशों ने इसे घटाकर 8 घंटे कर दिया। फोर्ड मोटर कंपनी ने 1926 में 8 घंटे के वर्क डे को अपनाया और पाया कि इससे उनकी उत्पादकता बढ़ी। लेकिन आज जापान जैसे देशों में करोशी यानी ओवरवर्क डेथ की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि लंबे काम के घंटे कितने खतरनाक हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 90 घंटे का हफ्ता भारत जैसे देश में आवश्यक हो सकता है। आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। लंबे काम के घंटे से कंपनियां डेडलाइंस पर तेजी से काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए स्टार्टअप्स में कर्मचारी लंबी शिफ्ट्स में काम करके नए प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च कर पाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ज्यादा घंटे काम करने का मतलब ज्यादा ओवरटाइम और ज्यादा सैलरी। आईटी सेक्टर में कई कर्मचारी इसे अपनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे कि चीन की फैक्ट्रियां लंबे काम के घंटे से तेजी से उत्पादन कर वैश्विक बाजार में बढ़त हासिल करती हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लंबे काम के घंटे के नुकसान कहीं अधिक गंभीर हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। भारत में भी कॉल सेंटर कर्मचारियों के लंबे घंटों की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं देखी गई हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक 50 घंटे से ज्यादा काम करने पर उत्पादकता घटने लगती है। इससे कंपनियों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। अध्ययन बताते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमारे पास दुनिया भर से ऐसे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि लंबे काम के घंटे नुकसानदेह हो सकते हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई कर्मचारी 12 से 14 घंटे काम करते हैं, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। 2017 में फ्रांस ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया ताकि कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद ईमेल्स न पढ़ें। यह मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम था। तो क्या 90 घंटे काम करना सही है? शायद नहीं। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, यह नीति शोषण का नया रूप बन सकती है। जरूरी है कि हम काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएं ताकि उत्पादकता और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहें। Thank you for watching Buzzing National. We hope you enjoyed our latest content. Don't forget to like, comment, and share to spread the buzz. Keep visiting Buzzing National for the latest and greatest content. Hit that subscribe button and turn on notifications. See you in the next video.